हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज है 17 जुलाई और दिन है शुक्रवार और शाम का टाइम है। तो यहाँ पर हम झाड़ुओं को बना कर रख रहे हैं। जो झाड़ू लाए थे काट कर, तो उन्हीं को झाड़ू बना कर रख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन कमरे में सुखाया था, धूप नहीं निकली थी। और धूप निकली थी पर आंगन बहुत गीला था, तो इसलिए हमने कमरे में ही पड़े रहने दिया इनको। तो वहीं कमरे में थोड़ी दीमक आ गई थी नीचे से, तो उन्हीं की झाड़ू बनाकर रख रहे हैं। और दोनों साइड से अच्छी तरह से बांध देंगे और फिर ये है झाड़ू बन जाएंगी। तो इनको रोज़ उलट पलट के सुखा देंगे। और हम वहाँ पर भी साफ़ कर कर लाए थे इनको, पर यहाँ भी इनमें से बहुत ही कूड़ा निकल रहा था, क्योंकि अंजलि के पापा ने बहुत मोटा मोटा पार्ट काट दिया था। तो उसी को निकाल कर और सबको अच्छी तरह से झाड़ू बना कर रख देंगे, तो साल भर के लिए हो जाएंगी। और यहाँ पर इतनी सारी झाड़ू बन गई थी, तो फिर अंजलि से कह दिया था कि तुम चावल रख दो उबालने के लिए। तो वही अंजलि चावल रख रही है उबालने के लिए। यहाँ पर 2-3 झाड़ू और रह गई थी। हम कह रहे थे तुम जब तक चावल रख दो उबालने के लिए, हम इनको बना देते हैं। तो वहीं पानी रख दिया है गैस पर और चावलों को अच्छी धुलकर साफ़ कर लिए हैं। और जब पानी गर्म हो जाएगा तब उसमें चावल डाल दिए जाएंगे। तो पानी गर्म हो गया था तो चावल डाल दिए हैं। और ये जो महंगे वाले चावल आते हैं वो लिए हैं हमने, क्योंकि आज आपको कुछ रेसिपी दिखानी है हमें। तो वही चावल हमने मंगाए थे जो लंबे वाले होते हैं, और उनको उबाल कर रख देंगे। और तब तक अंजलि ने चावल उबाले थे, तो हमने झाड़ुओं को बनाकर दूध निकाल लिया था और दूध भी गर्म हो गया था चूल्हे पर। तो वहीं कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल लिया है 2 चम्मच घी। अब घी डल जाएगा, घी गर्म हो जाएगा और इधर चावल उबल गए हमारे, तो उसमें डाल देंगे जीरा। तो आज मुझे बनाने हैं जर्दा चावल, जो थोड़े कम मीठे होते हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाले जाते हैं। तो घी गरम हो गया था, तो उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और फिर थोड़े से बादाम भी काटे थे। हमारे पास सिर्फ बादाम ही थे और कुछ नहीं था, तो फिर मैंने उसमें बादाम को भी डाल दिया है। थोड़ा ये भुन जाएगा। और आप चाहे तो इसमें पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश कुछ भी डाल सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं ये चावल खाने में। तो यहाँ पर फिर मैंने चावलों को डाल दिया है और उसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और फिर इलायची और काली मिर्च को भी डाल दिया है। तो काली मिर्च ज़्यादा ही कूट ली थी, तो मैंने कम ही ली हैं। और फिर डाल दिया इसमें 1 कटोरी चीनी। और ये ज़्यादा चावल नहीं थे, सिर्फ आधा किलो चावल थे, तो आधा किलो चावल में 1 कटोरी चीनी परफेक्ट होती है। ना ही ज़्यादा मीठे होते हैं और ना ही कम मीठे होते हैं, मीडियम मीठा हो जाते हैं। तो वहीं इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और ये चावल चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी, और अच्छी तरह से मिल जाते हैं। और इनमें आप कोई सा भी कलर डाल सकती हैं, हरा, पीला, लाल, गुलाबी, आप जैसा बनाना चाहें ऐसा बना सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था नारियल का बुरादा। और ये चावल हमारे बन गए हैं। इसको भी अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और आंच बिल्कुल धीमी है, क्योंकि आंच हमको बहुत धीमी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं जलानी है, मीडियम आंच पर ही इनको पकाना है। तो यहाँ पर चावल बन गए हैं। आप लोग भी आ जाइए जर्दा चावल खाने के लिए। और ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में।
और इस समय दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप लोग भी खा लीजिए जर्दा चावल। और गर्मी में खाना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। बादल तो छा रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो जाए तो कुछ राहत मिले। तो हमने खाना जल्दी ही बना लिया है क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है। दोस्तों सुबह का टाइम तो देखिए कितनी सुहानी सुबह है गांव की। तो यहाँ पर अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो थोड़ा उजाला हो गया था तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर चूल्हे पर राख निकालने के लिए। यहाँ पर राख निकाल कर झाड़ू लगाएंगे हम, तो वही झाड़ू लगा रहे हैं। और फिर अभी मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है और मोर भी बोल रहे हैं। कहते हैं कि मोर बोलते हैं तो बारिश आती है, गांव में ये कहावत है। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगाकर और फिर बाहर को ले जाएंगे झाड़ू लगाते हुए। और पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, तो हम यहाँ बाहर आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर झाड़ू लग रही है और घर वाली जो झाड़ू है हम घर में ही झाड़ू लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते। और यहाँ के लिए ये मैंने झाड़ू बना रखी है अलग से, तो उसी से लगा रहे हैं यहाँ पर झाड़ू। और झाड़ू लगाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि पूरा घर अंदर से निकाल कर लाओ बाहर तक, और बाहर को सड़क तक झाड़ू लगानी पड़ती है क्योंकि रोड है, बहुत सारे लोग निकलते हैं, तो बहुत सफाई रखनी पड़ती है हमें। क्योंकि कोई क्या कहेगा कि जब बाहर ही झाड़ू नहीं लगती है तो अंदर क्या सफाई होगी इनके घर में। तो यहाँ पर बाहर भी झाड़ू लगाकर हम आ गए हैं अंदर, और यहाँ पर हो रही है चूल्हे की लिपाई। और मौसम ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जन बारिश आने वाली है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो देखो बारिश आती है क्या। तो यहाँ पर चूल्हे की लिपाई कर रहे हैं हम। तो लिपाई हमने कर दी है कि जब तक खाना बनाएंगे तब तक चूल्हा सूख जाएगा। तो यहाँ पर जो शाम को गाय बनती हैं वही गोबर को भर रहे हैं तसले में। और दोस्तों ये वृंदा इतनी बदमाश हो गई है कि सारा चारा फैला लेती है। तो वही गोबर भरकर और हम जा रहे हैं गोबर को डालने के लिए, और फिर आके निकालेंगे दूध।
तो गोबर डालकर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि दूध निकल जाएगा जब चाय बनेगी। और चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ और कोई नहीं पीता है घर में। तो वहीं पर दूध निकाल रहे हैं। और इधर देखिए मौसम कैसा हो रहा है, और अभी सूरज थोड़ा थोड़ा दिखने लगे हैं, क्योंकि बादल हो रहे हैं। तो पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं, पर हम तो सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि शाम को तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि बहुत ज़्यादा। और सुबह थोड़ा ठंडा मौसम है। तो यहाँ पर अंजलि पीस रही है बादाम। ये चारों लोग बादाम की ठंडाई पियेंगे और हम पीते हैं चाय। तो हमारे लिए अंजलि ने चाय बना दी थी। तो हम यहीं पर बैठकर गैलरी में चाय पी रहे हैं, और ये लोग बनाएंगे अपने लिए ठंडाई। और इधर हम चाय पी ही रहे थे दोस्तों, इतने में बारिश आ गई। वैसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं आई थी, थोड़ी कम ही आई थी, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट पड़ी थी बारिश, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। पर हाँ, इतने में थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। तो अब बाहर तो खाना बनेगा नहीं, और यहीं पर टीन का ही चूल्हा जलाना पड़ेगा हमें खाना बनाने के लिए। तो इधर बारिश पड़ रही है, और गायों को बाहर बांध दिया है बारिश में भीगने के लिए। और इधर हम नहा रहे हैं, क्योंकि नहाकर बनाएंगे हम खाना। तो हम नहा लिए थे, नहाकर आ गए हैं अपनी रसोई में। तो यहाँ पर पीसा जा रहा है मसाला, और मसाले में सिर्फ प्याज और लहसुन है, क्योंकि और सारे मसाले हमारे पास पिसे हुए रखे हैं। क्योंकि साबुत मसाले मंगा लेते हैं, तो उनको अब मिक्सी आ गई है हमारे पास, तो पीस कर रख लिया जाता है। नहीं, पहले तो हम साबुत ही मसाला पीसते थे, और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और आज खाने में बनेंगे सिर्फ आलू टमाटर, सिंपल सी सब्जी, और कुछ नहीं बनेगा। आलू टमाटर और हाथ वाली रोटियां। तो यहाँ पर मसाला डाल दिया है हमने, मसाला पक गया था, फिर डाल दिए आलू, क्योंकि पतली सी ही सब्जी बनाएंगे। और उसके साथ थोड़े से चावल भी बना लेंगे, और बनेंगी रोटियां हाथ वाली। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है सब्जी में, क्योंकि सब्जी अगर सूखी हो तो फिर चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए रसीली सी ही सब्जी बनाएंगे। और फिर बनने लगई थी हाथ वाली रोटियां। और इधर अंजलि से कहा था कि तुम गैस पर रख दो चावल उबालने के लिए। तो अंजलि ने गैस पर चावल उबाल दिए हैं, और यहाँ हमने बना ली है रोटी और सब्जी। तो वही खाना हमारा बन गया है। और खाना बनाने के बाद फिर हम लग गए थे बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहीं पर बर्तन साफ़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिसलन हो रही है ड्रम के पास। तो हम यहीं पर लग गए हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि गाय बाहर बंधी हुई हैं। तो हमने सोचा यहीं पर साफ़ कर लेते हैं, और यहीं पर फिर कपड़े धुल लेंगे। तो यहाँ पर हम लग गए हैं कपड़े धुलने के लिए, और अंजलि ने झाड़ू लगा दिया है, और चूल्हे की लिपाई भी कर दी है। तो यही होती है दोस्तों हम औरतों की सुबह की रूटीन। सुबह से लगो और काम पर शाम हो जाती है। तो वहीं कपड़े धुलकर फिर सारा काम हो गया है हमारा। और अंजलि के पापा भी आए नहीं हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम खा रहे हैं खाना, तो आप लोग भी आ जाइए। मैंने सिर्फ चावल और सब्जी ली है, रोटियां नहीं ली हैं।
और साथ में है रायता। तो सारा काम हो गया है, तो हम खा रहे हैं अब खाना दोस्तों। तो यहीं से आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो राधे राधे दोस्तों।